को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी, लाल चौक पर एनएसजी और एसओजी जवानों ने संभाला मोर्चा। डल लेक और आसपास मरीन कमांडोज तैनात, जगह जगह की जा रही चेकिंग। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के तैनात की गई है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ा दी गई है। एसएसपी ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके निशाने पर G20 बैठक है। G20 बैठक से पहले घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और डल लेक के आसपास मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। पुलवामा के कई इलाकों में नाकाबंदी और तलाशी अभियान जारी है, जहां पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान मिलकर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। मेडर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने का पर्दाफाश, एक चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर्स, 10 किलो आईटी बरामद। बारामूला पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इन तीनों के नाम तौसीफ अहमद पर्रे निवासी अंदरगाम पट्टन, लच्छीपुरा उड़ी के निवासी गुलाम मोहम्मद लोन उर्फ गुल्ला और सिंहपुरा पट्टन के निवासी शहजाद अहमद मलिक उर्फ शाद पोन्स हैं। इन सभी को सेंट्रल जेल कोट बलवाल जेल जम्मू में रखा गया है। बता दें कि तीनों आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का राजबाग दौरा, झेलम रिवर फ्रंट को आवाम के लिए किया वक्फ। झेलम रिवर फ्रंट में रखी गई है मुफ्त वाईफाई और साइकिलिंग की सहूलत। एक लाइब्रेरी भी कायम करने का मंसूबा। G20 में शिरकत करने वाले मंदूबीन की मेहमान नवाजी की हो रही है तैयारियां। मंदूबीन के लिए तैयार किए जा रहे हैं 50 मुख्तलिफ खुसूसी पकवान। मशहूर कश्मीरी वाजवान किया जा रहा है तैयार। SKICC में होगा G20 इजलास। सीआरपीएफ की डल झील में लगातार गश्त जारी। शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम, ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। G20 इजलास में जम्मू में सिक्योरिटी सख्त, शहर के दाखिली रास्तों और अंदरून हिस्सों में अलर्ट। जम्मू में खुसूसी सिक्योरिटी पॉइंट्स कायम, पुलिस कर रही है गाड़ियों की चेकिंग। मेडर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फौज की कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। महलूक के पास से मंशियात आईडी बरामद। डेरी रंजोट LOC पर फौज की कार्रवाई है। SIA जम्मू मुश्तबा अफराद का लगा रही है सुराग। मशकूक कम्युनिकेशन ऐप के लिए इंटरनेट कनेक्शन का गलत किया जा रहा था इस्तेमाल। 2 मकामात पर 43 अफराद के मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइस की हुई है तस्दीक। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में NIA के छापे, पुलवामा, हंदवाड़ा समेत मुख्तलिफ मकामात पर की जा रही कार्रवाई। पाकिस्तान में मुकीम गिरोहों की तरफ से दहशतगर्दी की साजिश से मुतालिक मामले में छापे। घरेलू तनाज़े को लेकर बाप बेटी के दरमियान हुई लड़ाई, बेटे ने किया अपने ही बाप का कत्ल। पुलिस ने दर्ज किया मामला, कातिल गिरफ्तार। देसी शराब की फरोख्त बनी मौत की वजह। मंशियात के खिलाफ रैली का इनेकाद। HSS डंगरपुरा से HS शिवा तक निकाली गई रैली। अवाम और नौजवानों को मंशियात के मुज़र असरात से कराया गया वाकिफ। रैली में तलबा की शिरकत। पुंछ के बलुई गांव के लोग नाराज, सरकारी मिडिल स्कूल में असातिज़ा की कमी पर हैं। इंतजामिया से नाराज, बच्चों को स्कूल रवाना करने से किया इनकार। 250 बच्चों के लिए स्कूल में है सिर्फ 4 असातिज़ा। डोडा जिले के गंडोह इलाके में SIU के छापे। पाकिस्तान में मौजूद स्थानीय आतंकियों के घरों की ली गई तलाशी। वर्चुअल मोड में आतंकी सरगर्मियों को अंजाम देने का आरोप। युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने की कोशिश। महाठग किरण पटेल के खिलाफ ED का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, बताया बहरूपिया और घोटालेबाज। फर्जी PO में अधिकारी के रूप में किरण पटेल ने की थी ठग। सीमावर्ती क्षेत्रों पर सेना की खास नजर। राजौरी पुंछ में अलर्ट घोषित। वाहनों और इलाके की ली जा रही तलाशी। लगातार जारी है तलाशी अभियान।
श्रीनगर के आईजी रोड पर मोटर कैडर ड्रिल सुरक्षा का लिया गया जायजा। सीसीटीवी कैमरे भी किए गए फिक्स। हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर। मेंढर के ऊपरी बनकोट पंचायत से बुनियादी सहूलियात की कमी। यहां के लोग हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित। सड़क, पानी और बिजली बनकर रह गया है ख्वाब। कठुआ में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम। वरिष्ठ नेताओं ने लिया हिस्सा। सैकड़ों कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। पार्टी की मजबूती पर हुई चर्चा। राजौरी में अपनी पार्टी के नेता कमर हुसैन की मांग। बकरवाल समुदाय को दिया जाए मुआवजा। आदिवासी फंड के दुरुपयोग का लगाया आरोप। करगिल में सोलर वाटर हीटर का वितरण। CECLAHDC ने दिखाई हरी झंडी। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। कठुआ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालीबाड़ी में वाइन शॉप खुलने का विरोध। मकामी लोगों ने वाइन शॉप का किया विरोध। शोपियां में एक दिवसीय जागरूकता कैंप। कचरों के बारे में किया गया जागरूक। कचरों की कोडिंग की भी दी गई जानकारी। राजौरी में कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन। जिला विकास आयुक्त ने किया उद्घाटन। 63 खिलाड़ी ले रहे भाग। अनंतनाग में हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम। हज यात्रियों को दी गई जानकारी। सऊदी कानून के बारे में भी किया गया जागरूक। राजौरी में FCS एंड CA की कार्रवाई। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की जांच। 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। शोपियां गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी। जिला प्रशासन शोपियां से मांग। गांव में सुविधा मुहैया करने की मांग। शोपियां में एक दिवसीय खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन। कई विद्यार्थियों ने खेलों में लिया भाग। खेल के मैदान में दिखाया हुनर। और राजौरी के कलाकारों द्वारा नाटक। BED कॉलेज में नाटक किया गया परफॉर्म। युवाओं को नशे की आदतों से दूर रखना उद्देश्य। बाडीपुरा में जागरूकता कैंप आयोजित। किसानों को किया गया जागरूक। योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। बाडीपुरा में मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू। लोगों की मांग हुई पूरी। क्षेत्र में थी सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब। जापान दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की। बेंगलुरु में नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात। हिमाचल में OPS लागू करने के लिए दिया धन्यवाद। अब कर्नाटक में भी OPS लागू होने की जताई उम्मीद। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने ली CM पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री बने DK शिवकुमार। शपथ समारोह में CM सुक्खू भी हुए शामिल। नकली दवाइयों के कारोबारियों पर लगेगी नकेल। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शार्डिल ने कहा बद्दी में एक कंपनी की गई सील। नकली दवाइयां बनाने वालों को नहीं बख्शेगी सरकार। शिमला में बीजेपी कार्य समिति की हुई बैठक। महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने पर बनी रणनीति। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 जून से महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। 2000 रुपए का नोट बंद होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। कहा विपक्षी इस मामले को जबरदस्ती दे रहे तूल। ये नोटबंदी नहीं, 2000 का नोट परिचालन से हुआ है बाहर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं के परिणाम घोषित। 79.4% रहा परीक्षा परिणाम। 8139 छात्र रहे असफल। पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रही ऊना की ओजस्वी उपमान्यु। वहीं किन्नौर और स्पीति को जोड़ने वाली समदू काजा ग्राम्पो सड़क मार्ग को 94 RCC ग्राफ ने बहाल करने में सफलता हासिल की है। इस सड़क मार्ग पर करीब 5 फीट बर्फबारी और 10 से 15 फीट ऊंची ग्लेशियर को साफ करके ग्राफ ने समय से पहले ही सड़क मार्ग बहाल किया। देहरा में फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने मां बगलामुखी जी के लिए दर्शन। मंदिर में पुजारियों ने विधिवत कराई पूजा अर्चना। अरनोड उपखंड के लालगढ़ पंचायत स्थित ओडा गांव में सुबह एक मकान में अचानक आग लग गई।
आग लगने से गांव में इलाके में हड़कंप मच गई। आग से घर में रखी 2 लाख रुपए की नकदी सहित घर में पड़े लाखों रुपयों के सामान जलकर राख हो गए। प्रतापगढ़ जिले के बहुचर्चित पोषाहार सैनिटरी नैपकिन और मिल्क पाउडर गबन के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी तक इस मामले में 9 शिक्षकों सहित 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में RUIDP के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर जयपुर में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महाराणा प्रताप समारोह समिति की ओर से सिरसी रोड पर आयोजित समारोह में क्षेत्रीय युवक संघ के संरक्षण के अलावा कई नेता शिरकत करेंगे। उदयपुर में एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। झल्लारा थाना क्षेत्र के बाणिया पुल पर तो खाई में उतरी कार से 320 किलो डोडा चूरा मिला। क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर डोडा चूरा बरामद किया गया। उधर हिंडौन किरौली रोड पर बरगमा बाईपास के समीप एक तेज रफ्तार कार ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं। मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। उदयपुर में एक ही दिन में लगातार चोरों ने पर्यटकों की कार को निशाना बनाया। दूसरी घटना में गुजराती पर्यटकों की 2 कार के शीशे तोड़कर नकदी और जेवरात चुरा लिए। दौसा जिले में हाल ही में 109 नए ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किए गए। ऐसे में इन ग्राम विकास अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 109 नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों का 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनावों से पहले कांग्रेस विचारधारा से जुड़े जनप्रतिनिधियों में नेतृत्व कौशल विकसित करने की तैयारियों में जुटी है। सूरतगढ़ के किशनपुरा में आज प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणों पर पीला पंजा चलाया। 2 JCB मशीन और 5 ट्रैक्टरों की मदद से 40 अतिक्रमणों को चिन्हित कर इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। राजस्थान साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजसमंद की कुसुम अग्रवाल को उनकी कृति हम सब एक हैं बाल एकांकी संग्रह के लिए शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। बीकानेर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। सदर थाना क्षेत्र के 24 का पांडला गांव में एक पति पत्नी की हत्या करने के बाद फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। आरोपी पति को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ कर रही है। किशनगढ़ गांधीनगर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटल पर होटल संचालक पर फायरिंग के आरोप को पुलिस ने बाबर्दी गिरफ्तार किया है। अजमेर नगर निगम की ओर से इन दिनों अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत आज से कुश्ती और शतरंज प्रतियोगिताओं का शुभ आरंभ किया जाएगा। अलवर नवगठित खैरथल जिले के प्रथम विशेष अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने खैरथल के एग्रो ट्रेड टावर स्थित कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर खैरथल क्षेत्र की जनता की ओर से विशेष अधिकारी का भव्य स्वागत सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। आबकारी पुलिस ने अवैध शराब का कारोबारी ढक्कन हॉलमार्क स्प्रिट आदि जब्त। बिहार आबकारी पुलिस ने रामपुरा मेवातियान गांव से एक मकान में चल रहे अवैध नकली शराब बनाने का कारोबार पकड़ लिया है।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में पेयजल और बिजली की समस्याओं को लेकर प्रधान प्रतिनिधि केसरा राम गोदारा ने अधिकारियों के साथ वार्ता की। गोदारा ने कहा कि भीषण गर्मी के चलते पेयजल और बिजली की समस्या देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी। लाल चौक पर एनएसजी और एसओजी जवानों ने संभाला मोर्चा। डल लेक और आसपास मरीन कमांडोज तैनात। जगह जगह की जा रही चेकिंग। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की तैनात की गई है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ा दी गई है। एसएसपी ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके निशाने पर G20 बैठक है। G20 बैठक से पहले घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और डल लेक के आसपास मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। पुलवामा के कई इलाकों में नाकाबंदी और तलाशी अभियान जारी है, जहां पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान मिलकर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। मेंढर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने का पर्दाफाश। एक चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। भोपाल में आजीविका मिशन की महिलाओं का सम्मेलन। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह का महिलाओं से संवाद। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। बेटियों के साथ अब बेटों को भी ई स्कूटी देगी शिवराज सरकार। हायर सेकेंडरी स्कूल की मेरिट में आने पर छात्रों को दिया जाएगा पुरस्कार। सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधायकों से चर्चा। मुख्यमंत्री निवास में विधायकों से हो रही चर्चा। विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों से क्षेत्र की जानकारी के लिए 1-to-1 चर्चा। भोपाल में हेमा के सुपरविजन में हुए प्रोजेक्ट की जांच के लिए बनी कमेटी। 30 प्रोजेक्ट की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। एमडी पुलिस हाउसिंग ने 15 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन घोटाला। कुलपति की जांच कमेटी गठित करने का दिया आदेश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में बनेगी जांच कमेटी। 182 कॉलेजों की होगी जांच। एमपी में बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की परीक्षा स्थगित। सीबीआई जांच को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी का फैसला। 26 तारीख से होने वाले थे एग्जाम। भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शहर भर में लगे पोस्टर। धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर की मांग। भगवान सहस्त्रबाह पर अभण टिप्पणी के मामले में एफआईआर की मांग। भोपाल में HUT के संदिग्ध आतंकियों का भोजपुर कनेक्शन आया सामने। भोपाल ATS ने सर्चिंग के दौरान नीमखेड़ा मदरसे में ट्रेनिंग सेंटर का किया खुलासा। भोजपुर की कई जगहों पर ATS कर सकती है छापेमारी कार्रवाई। ग्वालियर में प्रेमी की पत्नी पर एसिड फेंकने वाली प्रेमिका गिरफ्तार। कांगंज पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को पकड़ा है। प्रेमी की पत्नी पर किया था एसिड अटैक। प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराया रेप का केस।
जयपुर में ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार कार, ट्रैक्टर के हुए 2 टुकड़े, कार और ट्रैक्टर, ड्राइवर घायल। राजस्थान की ओर से श्योपुर आ रही थी कार। बड़वानी के सेंधवा में कार बाइक की टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत, बाइक सवार पति, पत्नी और उनके बेटे की मौत। घटना के बाद से कार चालक मौके से फरार, कार जब्त। बड़वानी में डंपर ने कार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, कार के उड़े परखचे, चालक की बची जान, कार चालक घायल, डंपर चालक मौके से फरार। सतना में खड़े ट्रक से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, 2 घंटे फंसा रहा ड्राइवर, रेस्क्यू कर निकाला गया ड्राइवर का शव। शाहजहांपुर में चिलर डैम में मिली युवती की लाश, युवती की नहीं हो पाई शिनाख्त, हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। मई में ही तपा मध्य प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गर्म रहा टीकमगढ़, तापमान 44 डिग्री पहुंचा। खजुराहो में 43.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ तापमान। दमोह में सीता बावड़ी इलाके के मकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग से मकान को पहुंचा नुकसान, पीड़ित परिवारों ने लगाई प्रशासन से गुहार। देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने एमपी समेत 5 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में हीट वेव से लोग परेशान, आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है बारिश। धार के गणेश घाट पर एक कंटेनर ने अनियंत्रित होकर 3 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक व्यक्ति घायल। धामनोद के अस्पताल में उपचार जारी। उज्जैन में रेलवे के गोदाम में लगी आग, मक्सी रोड के पास बने गोदाम में लगी आग पर दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोदाम में रखे थे रेलवे के पार्ट्स। नरसिंहपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 ठग गिरफ्तार, ओटीपी लिंक के माध्यम से होती थी ऑनलाइन ठगी, सैकड़ों सिम कार, 6 मोबाइल बरामद। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन के पास अपराधियों ने पार्किंग संचालन को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद के घोसी में तिलक समारोह में युवक की गोली मारकर हत्या, तिलक समारोह के दौरान ही किसी ने मारी गोली। गोपालगंज पुलिस ने शराब माफिया संतोष यादव को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, शराब माफिया पर 4 से अधिक तस्करी के मामले हैं दर्ज। पूर्णिया के अमौर पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए मुखिया के बेटे को किया गिरफ्तार, कार से 37 लीटर शराब बरामद। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दिव्यांग बच्ची से रेप का मामला आया सामने, लोगों ने आरोपी की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। औरंगाबाद के मदनपुर में पुलिस ने पिकअप से 60 गैलन स्प्रिट किया बरामद, शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत 53 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब भी पुलिस ने की जब्त। गिरिडीह में फर्जी तरीके से छड़ बनाने वाले टीएमटी कंपनी का खुलासा, ट्रेडमार्क की चोरी करने के खिलाफ कार्रवाई। दुमका के रसिकपुर नागडीह मोहल्ले में चोरी के शक में शख्स को पकड़ा, कोचिंग से साइकिल चोरी करने का लगाया आरोप। छपरा के बरौड़ा में युवक की प्रेमी प्रसंग में हत्या कर शव को फेंकने का मामला आया सामने, पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। बीटा में अपराधियों ने दालान में सो रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
लखीसराय के क्योल नदी स्थित चनानन कजरा बन बगीचा इलाके में छापेमारी। पुलिस ने अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर और हाईवे को किया जब्त। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में महिला ने एक गांव के भगत पर झाड़ फूंक के बहाने प्रेम जाल में फंसाने का लगाया आरोप। कहा शादी करने के बाद अब साथ रहने से कर रहा इनकार। बेगूसराय में गाड़ी को साइड देने को लेकर एक युवक और बोलेरो चालक में 20 सड़क पर ही जमकर मारपीट हुई। दोनों को समझा बुझाकर पुलिस में मामला कराया शांत। गोपालगंज के बंधौरा गांव में पानी बहने के विवाद में 2 बाइकों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। जख्मी दोनों भाइयों को इलाज के लिए सदर अस्पताल किया गया भर्ती। समस्तीपुर के हरपुर एलौथ गांव में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। पुलिस ने अवैध बालू से लदे 3 ट्रैक्टर के साथ ड्राइवर को किया गिरफ्तार। छापेमारी अभियान से अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप। तो चलिए धार भी रफ्तार में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार। Headlines presented by